समीकरण के मूलों को ज्ञात करने के लिए द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल किस तरीके से हम करते हैं, हम आपको यहां पर ये बताएंगे कि द्विघातीय सूत्र किस तरीके से प्राप्त किया गया है, या आप कह सकते हैं ऑरिजिन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहां पर देखिएगा, जैसा कि मैंने कई बार आपको बताया है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसी मानक रूप से हम द्विघात समीकरण के सूत्र को प्राप्त करते हैं। देखिएगा कैसे। यहां पर ये c जो है ये अचर पद है, c जो है ये अचर पद है, तो हम c को पहले दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये ax² प्लस bx इज इक्वल टू -c हो जाएगा। क्या होगा? -c। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, यहां x² का गुणांक a है। x² का गुणांक क्या है? a है। तो हम दोनों पक्षों में a से भाग देकर x² के गुणांक को समाप्त करते हैं। तो देखिएगा, आप इस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में a से भाग दे देते हैं, तो ये प्राप्त होता है ax² बटे a प्लस bx बटे a बराबर -c बटे a। अब यहां देखिएगा a से a क्या होगा? कट जाएगा। तो यहां पर बचेगा x² प्लस b बाई ax इज इक्वल टू -c बाई a। अब हम देखिएगा, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। समझ रहे हैं? अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको बताया है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहां पर देखिएगा x का गुणांक है b बाई a, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो इसका आधा होगा 1/2 का गुणा कर देंगे, तो ये b बाई 2 ये होगा, और इसका वर्ग यानी b बाई 2a का वर्ग यानी b² बटे 4a²। इसको हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो देखिएगा x² प्लस b बाई ax प्लस b² बटे 4a² इज इक्वल टू -c बाई a प्लस b² बाई 4a² प्राप्त होगा। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया। ये क्या बन गया? पूर्ण वर्ग बन गया। आप इसको देखिएगा, इस तरीके से देख सकते हैं, x² प्लस 2 इंटू, यहां देखिएगा x² का गुणांक क्या है? 1 है, तो आप x लिख सकते हैं 2 इंटू x इंटू, यहां पर देखिएगा इसका जो होगा ये b बाई 2a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, यहां पर देखिएगा a और 4a² का एलसीएम लेंगे तो 4a² होगा। क्या होगा? a² से इसमें भाग देंगे जब, तो a कटेगा, 4a बचेगा। क्या बचेगा? और 4a का गुणा -c में होगा, तो -4ac और प्लस 4a² से जब 4a² में भाग देंगे तो कट जाएगा। कितना आएगा? a, और a का गुणा b² में करेंगे तो ये b² हो जाएगा। यहां पर देखिएगा a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको देखिएगा हम क्रम से लिख लेते हैं, चूंकि ये माइनस से पहले है तो इसको हम लास्ट में कर देते हैं। ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बाई
4a²। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अंडर रूट में x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, ये भी आपका अंडर रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 4a²। यहां पर देखिएगा जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो इसका पावर हट जाएगा, पावर क्या होगा, और यहां पर बचेगा x प्लस बी बाई 2a। तो यहां पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल, और यहां पर देखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का तो ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन 4a² पूर्ण वर्ग है, 4a² का वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। अब देखिएगा अब हम क्या करते हैं, b बाई 2a को ट्रांसफर कर देते हैं, b बाई 2a को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपको प्राप्त होता है x इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और माइनस b बाई 2a। देखिएगा दोनों का हर जो है ये बराबर है, दोनों का हर क्या है, दोनों का हर बराबर है। तो इसके अंश को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, जो भी चिन्ह दिया रहेगा। तो यहां पर देखिएगा x बराबर प्राप्त होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b और बटे 2a। तो इस माइनस b को अगर हम आगे ले आए तो ये होगा माइनस b, और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस में आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट है। ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बटे होगा 2a। तो ये जो आपको प्राप्त हुआ ये द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। इसको श्रीधराचार्य का भी सूत्र कहा जाता है। श्रीधराचार्य महोदय ने सर्वप्रथम इसके ऑरिजिन के बारे में बताया था। अब यहां पर देखिएगा एक प्लस वैल्यू है, एक माइनस वैल्यू है। तो यहां से x का आपका 2 मान प्राप्त होगा, x का एक मान प्राप्त होगा माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, और दूसरा वैल्यू प्राप्त होता है x इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेकर, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेकर आप द्विघात समीकरण के दोनों मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा ये आपका द्विघात समीकरण के ओरिजिन के बारे में मैंने बताया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि द्विघात सूत्र की उत्पत्ति द्विघात सूत्र के मानक रूप से हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसी से द्विघात समीकरण के सूत्र की उत्पत्ति हुई है। ठीक, तो ये आपका सूत्र होता है कंप्लीट। आगे हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, देखिएगा। तो देखिएगा हम ये एक द्विघात समीकरण लेते हैं और इसी द्विघात समीकरण पर हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण में सूत्र का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बाई 2a। यहां पर देखिएगा a b c का इस्तेमाल किया गया है।
आपका ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण की तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से करते हैं। कैसे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो देखिएगा a बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ 2, b बराबर क्या प्राप्त हुआ 1, c बराबर क्या प्राप्त हुआ 4। तो अब आपको a b c तीनों का मान प्राप्त हो चुका है। आप इस सूत्र पर रखकर a b और c तीनों के मानों को रखकर और x के हल को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस बी कहा है, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर होगा ना, -4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू 4 और सबके बाई 2 इंटू 2। तो x का जो वैल्यू होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 32 बाई 4। तो यहां से देखिएगा x का मान आप -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 बाई 4 प्राप्त कर सकते हैं। यहां से x का दो मान प्राप्त होगा। एक तो x का मान होगा -1 प्लस अंडर रूट -31 बाई 4 और दूसरा x का मान होगा -1 माइनस अंडर रूट -31 बाई 4। तो इस तरीके से आप आसानी से सुविधा पूर्वक किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x, दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। कह रहा है कि हमको द्विघाती सूत्र के इस्तेमाल से यानी श्रीधराचार्य महोदय के सूत्र के इस्तेमाल से हमको इसके मूलों को प्राप्त करना है। तो देखिएगा सर्वप्रथम मैंने आपको बताया है कि हम तुलना करते हैं मानक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करके हम a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। जब हमको a, b और c का वैल्यू प्राप्त हो जाता है तब हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं x इक्वल टू -b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और सबके बाई 2a। यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू रहेंगे, ठीक है। अगर आप एक चिन्ह लगाते हैं तो फिर दोबारा आपको दूसरा चिन्ह लगा के हल करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिएगा अब x का मान यहां से b का मान रखते हैं, ये 4 रूट 3 है तो -4 रूट 3 होगा प्लस माइनस अंडर रूट ये 4 रूट 3 का वर्ग होगा -4 इंटू 4 इंटू 3 होगा तो और बाई 2 इंटू 4 होगा। तो x का वैल्यू -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट इसका वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 और रूट 3 का वर्ग होगा तो 3 होगा तो 16 तिया 48 होगा। ये 48 माइनस यहाँ देखिएगा 4 चौके 16 तिया 48 होगा बटे देखिएगा 8 होगा। x का मान यहाँ पर देखिएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 और बाई 8 प्राप्त हुआ। तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, उसका महत्व ही खत्म हो गया। यहाँ पर देखिएगा x का मान आपको -4 रूट 3 बाई 8 प्राप्त होगा। आप चाहें तो 4 से 8 को डिवाइड कर सकते, x का मान यहाँ से -√3 बाई 2 प्राप्त कर सकते हैं और x के दोनों मान यही होंगे। x के दोनों मान यही होंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 0 करने से मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो x के दोनों मान जो भी होंगे वो -√3 बाई 2 होंगे। इस प्रकार से सुविधा पूर्वक आसानी से आप दिए गए किसी भी द्विघात समीकरण के हल को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और दिया है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे दिया है x माइनस दिया है x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू 3। अब इसमें देखिएगा क्या करते हैं, इसको पहले एलसीएम लेके हम इसको क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स का क्रॉस मल्टीपल 3 के साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा अब हम इसमें द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके इसके मूलों को आसानी से सुविधापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो देखिएगा x बराबर, अब इसकी तुलना आप मानक रूप से यदि करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर माइनस 1 प्राप्त होगा। तो b का वैल्यू माइनस 3 है, यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है इंटू c का वैल्यू माइनस 1 है और बाई 2 इंटू 1 होगा। x का मान होगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो माइनस 3 गुणे माइनस 3 धन 9 आएगा, ये 9 हो गया। यहाँ देखिएगा माइनस माइनस का गुणा धन होगा और 4 कन्ने 4 होगा और बाई 2 होगा। यहाँ से x का मान 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बाई 2 प्राप्त होगा। यहाँ से x का दो मान आप प्राप्त करेंगे, x बराबर 3 प्लस रूट 13 बाई 2 और दूसरा मान होगा x बराबर 3 माइनस रूट 13 बाई 2। तो इस प्रकार से आप किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण के हल को द्विघाती सूत्र के उपयोग से प्राप्त कर सकते हैं।